पति की ये 3 आदतें पत्नी को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, दुखी करती है। तो जब भी पति पत्नी के साथ ऐसे रूडली बर्ताव करते हैं, उसे कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे वो हर्ट हो जाती है, दुखी हो जाती है और फिर वो रोती रहती है, तो पति उसे नहीं मनाते हैं। उसे इग्नोर कर देते हैं, उसे रोता हुआ ही छोड़ देते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं होती है कि पत्नी क्यों रो रही है, क्या हुआ है, उससे पूछे, कौन-सी बात तुम्हें हर्ट की है, मैंने ऐसा क्या किया, कम से कम पूछ ले। पर जब वो नहीं पूछते हैं, तब पत्नी को बहुत तकलीफ होता है कि आखिर वो हमसे एक बार पूछ तो लेते कि हाँ, मैं क्यों दुखी हूँ। मैंने जो अपने दिल में ये बोझ ली हुई है ना कि मुझे उनकी बातें हर्ट की, मुझे उनके बर्ताव से दुख हुआ, उन्होंने ऐसा मुझे क्यों बोला, कम से कम वो क्लियर कर दे, मैं अपने मन को थोड़ा हल्का, थोड़ा रिलैक्स कर पाऊँ। वरना क्या होता है ना कि जो इंसान दुःख देते हैं, जिनका बर्ताव से आप हर्ट होते हैं, वो इंसान बहुत ही चिल कर रहे होते हैं, आराम से वो रहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे दुखी रहते हैं उनकी बात से। वो बात हमें अंदर ही अंदर बहुत खाई जाती है, वो बात हमें सुकून से रहने नहीं देता है, सुकून से जीने नहीं देता है, बहुत सारी कमियाँ हमारे अंदर दिखाने लगता है। जो हम होते हैं वो भी और जो नहीं होते हैं वो भी। ना ही हम उस बात को बोल पाते हैं, वो बात हमारे दिमाग में हमेशा चलती रहती है। कोई भी चीज़ में, कोई भी बात में कमी निकालना या दूसरों से कंपेयर करना या फिर हर बात में ताने देना, हर कुछ में। जब भी वो अपने आप को थोड़ा अच्छा भी बनाने की कोशिश करे, तो भी उसको डिमोटिवेट कर दिया जाता है कि नहीं, तुम बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो। और वो परफेक्ट के चक्कर में अपने आप को कहाँ से कहाँ लेते जाती है, उसको खुद पता नहीं होता है। हर एक-एक दिन अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश भी करती है कि शायद मुझे आज एक्सेप्ट कर लेंगे, मैं उनके लायक बन जाऊँगी तो। फिर भी उसकी कोशिशें बेकार ही होती है, क्योंकि उनके सोच में ही ऐसा होता है कि वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उसमें हर वक़्त कमियाँ निकालना, उसे लो फ़ील करवाना, उसे बार-बार डिमोटिवेट करना, एक पत्नी का बार-बार दिल दुखाना। जब भी पत्नी बोलती है कि ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, मत कीजिए। जो चीज़ से उसे चिढ़ होता है, जो बात उसे तकलीफ़ देती है, जिस बात से उसको घुटन फ़ील होता है, वही बातें करना। वही बात से उसे बार-बार इरिटेट करना, वही सारी हरकतें, वही सारी चीज़ें करना, जिससे उसे गुस्सा आता है, उसको दुःख होता है और वही चीज़ वो बार-बार करते हैं और इस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट फ़ील होता है। आखिर मुझे क्यों नहीं समझते हैं, कब समझेंगे? कब तक मैं उनके लिए सारी चीज़ें करते रहूँ, फिर भी उन्हें क्यों महसूस नहीं होता है? इस वजह से वो दुखी रहती हैं, लेकिन नहीं समझते हैं। उसका प्यार, उसका समर्पण, उसका त्याग उसके लिए सब कुछ बिल्कुल बेकार जाता है। फिर वो कोशिश ही करना छोड़ देती है, क्यों मैं सोचूँ उनके लिए जब वो हमारे लिए नहीं सोचते। फिर तब उनके मन में आता है। तो जब भी आपको ऐसा करते हैं और आप उस बात से दुखी रहते हैं ना, तो एक बात बताइएगा, जब आपको रोता हुआ छोड़ देते हैं या आप में कमियाँ निकालते हैं या फिर बार-बार वही चीज़ें करते हैं जिससे आप दुखी होते हैं, तो आपको रोने से क्या वो ठीक हो जाते हैं? क्या ये सारी हरकतें करना वो बंद कर देते हैं? अगर वो नहीं बदलते हैं, तो फिर आप उसको इग्नोर करना सीखिए। जब भी आप रोते हैं तो ये सोचिए, खुद से पूछिए कि मैं क्यों रो रही हूँ? और मेरे रोने से जिस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसके लिए मैं क्यों रो रही हूँ? देखिए, जब हम ऐसे रिश्ते में होते हैं ना, ना ही हम उसे छोड़ सकते हैं, ना ही हम उसे अपना सकते हैं, ना ही उससे दूर रह सकते हैं, ना ही पास रह सकते हैं। तो ये वाला बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होता है। इसको फेस करना बहुत मुश्किल है, पर उस रिश्तों को हम तोड़ भी तो नहीं सकते हैं, उससे दूर भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो रिश्ते हमें चाहिए। उस रिश्तों के लिए हम लड़ भी रहे होते हैं और उस रिश्तों में हम घुट भी रहे होते हैं। हमें वो चाहिए, लेकिन अपने हिसाब से चाहिए और वैसा होता नहीं है। तो जब भी ऐसा फ़ील करते हैं और आपके पार्टनर आपको नहीं मनाते हैं, नहीं चुप करवाते, आपसे नहीं पूछते हैं, तो आप सबसे पहले एकांत में बैठिए, तब एक म्यूज़िक चलाइए जो आपका मनपसंद का म्यूज़िक हो। इसके बाद आप अपने आप से ना बात कीजिए, पूछिए खुद से, क्यों रो रहे हैं और किसके लिए रो रहे हैं और रोने से कोई फ़ायदा है? रोने से वो इंसान सुधर जाएँगे? आपके दिल-दिमाग आपको जवाब देंगे कि ये गलत कर रहे हैं, हमको नहीं रोना चाहिए। कि वो ऐसे इंसान होते हैं ना, आपको खुश भी करते हैं और आपको दुखी भी। इन्हें समझना बहुत मुश्किल है, फिर आपको ही खुद को समझाना होगा, क्योंकि वो अपने दिल पर कोई भी बात नहीं लेते हैं। वो अपने दिल में कोई भी बात नहीं रखते हैं, उन्हें जो बोलना होता है आपको बोल कर के निकल जाते हैं। तो आप यही सोचिए कि वो कैसे खुश रह ले रहे हैं आपको दुःख देके, वो कितना खुश हैं। फिर आप भी वैसे ही बनिए, थोड़ा कठोर बनिए। ऐसे लोग को कुछ नहीं होता है जो अपने दिल पे कोई बात नहीं लेते हैं। बीमार कौन होता है?
जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से घुटते रहते हैं, कोई भी बात को हर वक़्त सोचते रहते हैं, ऐसे लोग ही बीमार होते हैं। आपने तो कुछ नहीं किया है, आप क्यों रो रहे हैं? आप क्यों दुखी हैं? आपको क्यों फ़र्क पड़ रहा है? ये सारी चीज़ें तो उन्हें करनी चाहिए क्योंकि उन्हें हर्ट होना चाहिए कि मैंने बोला है, मैंने किसी को कैसे दुःख दिया, मैंने किसी को कैसे हर्ट किया। जिसने कुछ नहीं किया वो रो रहे हैं और जो बहुत कुछ बोले हैं वो रिलैक्स है। पता है वो 2 मिनट के बाद ऐसे बिहेव करेंगे जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो क्या बोले नहीं बोले उनको कुछ याद भी नहीं होता है। तो वो कब का भूल गए होते हैं और हम उस चीज़ को याद करके रोते हैं। हमें उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। वो इंसान तो कब का भूल गए। उन्हें तो याद भी नहीं है कि उन्होंने आपको क्या बोला था। लेकिन आप याद कर रहे हैं, आप रो रहे हैं। इसलिए आप खुद सोचिए कि हम जैसे वो हमें बोल कर के शांत रहते हैं, हम क्यों रोते रहते हैं? आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर थोड़ी-सी भी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हमसे जुड़े रहें और जाते-जाते कमेंट में ये भी बता दीजिएगा कि आप भी अपने लाइफ में इस तरीके से घुट रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।